मैं ना शरीर हूँ, ना शरीर के अंग हूँ। मैं ज्ञान हूँ, सृष्टि हूँ, चैतन्य हूँ और परब्रह्म हूँ। मैं सब कुछ हूँ और मैं कुछ भी नहीं। महाभारत की युद्ध भूमि पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान देते समय कहा था कि ये शरीर सिर्फ एक भेष है और सब कुछ एक है, सब कुछ कृष्ण है। एरिन श्रोडिंगर, एक फेमस फिजिसिस्ट, ने अपनी बायोग्राफी में बताया कि उनकी जिंदगी भर की रिसर्च के पीछे का इंस्पिरेशन थे हिंदू वेद और उपनिषद। महाभारत की युद्ध भूमि पर श्री कृष्ण के दिए हुए ज्ञान से आज हजारों सालों बाद साइंस ने खोज की है एक ऐसी दुनिया की जो उनकी बात को सच साबित करती है। एक ऐसी दुनिया जो साइंस के नियमों से परे है, जहां सत्य और वास्तविकता धुंधली पड़ जाती है, जहां एक साथ सब कुछ है लेकिन दिखता कुछ भी नहीं। ये दुनिया है क्वांटम मैकेनिक्स की, जिसके राज साइंस आज भी पूरी तरह समझ नहीं पाया, लेकिन हमारे ग्रंथों में ये ज्ञान कहीं अनदेखा, अनसुना रह गया। Look here. So he said, here, like this. Then he did like this. Then he produced one Rudra. And he said, this Rudra is not produced from thin air. Let me put it. It's somewhere. But I have agencies which can bring them here. That is different. माया। हिंदू धर्म में माना जाता है कि ये दुनिया और हमारे आसपास जो कुछ भी है सब माया है। जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, ये है श्री एम, एक योगी जिन्होंने अचानक अपने हाथों में एक रुद्राक्ष प्रस्तुत किया। ये कोई जादू नहीं बल्कि योग शक्ति है। क्रिया योग पर लिखी गई एक फेमस बुक ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में ऐसे कई स्पिरिचुअली एडवांस्ड लोगों के बारे में बताया गया है जो अपने मन की शक्ति से किसी चीज में भी बदलाव ला सकते हैं, यानी अपनी रियलिटी बदल सकते हैं। अपनी बॉडी का टेम्परेचर चेंज करने से लेकर हवा से किसी भी चीज को उत्पन्न करना, बिना किसी यंत्र के मीलों दूर किसी से बात कर पाना, यहाँ तक कि एक स्थान पर बैठकर अपने आप को दुनिया के किसी भी कोने में प्रकट कर पाना। क्या ये सब वाकई मुमकिन है? अब तक साइंस इन बातों को माइथोलॉजी और स्यूडो साइंस मानता था, लेकिन जब उन्हें क्वांटम दुनिया के बारे में पता चला तब सब बदल गया। एक पूरी नई साइंस की फील्ड बन गई जिसे आज हम क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं। हम स्कूल में जो क्लासिकल फिजिक्स पढ़ते हैं उसका मानना है कि इस दुनिया में सब कुछ डेफिनेट है, यानी किसी भी चीज, किसी भी घटना को कैलकुलेट और प्रेडिक्ट किया जा सकता है। लेकिन लेट 19th सेंचुरी आते आते कुछ ऐसी चीजें हुई जिसका जवाब क्लासिकल फिजिक्स के पास था ही नहीं। और यहाँ से शुरुआत एकदम शॉर्ट में समझा जाए तो क्वांटम मैकेनिक्स दुनिया की सबसे छोटी चीजों को समझने की कोशिश है, यानी लाइट और मैटर, एटॉमिक और सब एटॉमिक, किसी भी चीज की गहराई में पूरी तरह से जाकर वहाँ क्या है ये समझने की कोशिश। क्वांटा का मतलब ही होता है किसी चीज की सबसे छोटी यूनिट, जैसे एक मिट्टी के दाने का भी सबसे छोटा हिस्सा। आखिर ये दुनिया एक फंडामेंटल लेवल पर क्या है ये समझने की कोशिश है क्वांटम मैकेनिक्स। इससे पहले क्लासिकल फिजिक्स को लगता था कि फंडामेंटली ये दुनिया दो चीजों से बनी हुई है, या तो लाइट वेव्स जिसे हम एनर्जी भी कहते हैं, या पार्टिकल्स जिसे हम कभी एटम्स भी कहते हैं। लेकिन जब इन चीजों की और गहराई में जाया गया तब साइंटिस्ट्स ने देखा कि असल में हर चीज वेव्स और पार्टिकल्स दोनों है, जिसका मतलब इस संसार में सब कुछ एक है। इस एक खोज ने सब कुछ बदल दिया और शुरुआत हुई क्वांटम मैकेनिक्स की। लेकिन कोई एक चीज एक साथ दो तरह से कैसे हो सकती है? हमारे आसपास जो कुछ भी है वो सच में है भी या नहीं? इस होने ना होने को हमारे हिंदू धर्म में कहते हैं माया। माया का मतलब ये दुनिया और हमारे आसपास का सब कुछ एक कल्पना है, एक भ्रम है। आप और हम सिर्फ एक छलावा है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर क्या है रियलिटी? महाभारत में जब धनुर्धर अर्जुन को श्री कृष्ण ने भगवत गीता का ज्ञान दिया तब उन्होंने अर्जुन को समझाया था कि उसके आसपास जो कुछ भी है वो सब कृष्ण ही है। इस सृष्टि का हर कतरा उन्हीं का हिस्सा है। वो इस संसार के हर कण में वास करते हैं। ये पृथ्वी, प्रकृति, सूरज, चंद्र, जीव जंतु सब कुछ महाविष्णु से ही उत्पन्न हुए हैं और मृत्यु के बाद दोबारा विष्णु में ही मिल जाएंगे। और जिस तरह सारे क्वांटम पार्टिकल्स एक हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उसी तरह हम भी, हमारी कॉन्शियसनेस
यानी आत्मा के जरिए पूरे संसार के साथ जुड़े हुए हैं। हमारे ग्रंथों में कहा जाता है कि आत्मा अमर है और अनंत है। पृथ्वी और प्रकृति के सारे तत्वों से आत्मा जुड़ी हुई है। इसी को साइंस सुपर कॉन्शियसनेस कहता है, यानी ये पूरी सृष्टि एक ऐसा इकोसिस्टम है जो एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। इस थियरी को यूनिफाइड फील्ड थियरी भी कहा जाता है, जिसे साइंस आज भी प्रूव करने की कोशिश कर रहा है। अब सवाल ये उठता है कि अगर हर चीज एक जैसा है तो एक दूसरे से अलग कैसे है? पत्थर और पानी को छूने में अलग क्यों फील होता है? इंसान, पशु पक्षी, पेड़ पौधे सब अलग कैसे हैं? काफी सालों बाद नील्स बोर और मैक्स प्लैंक ने यह कंक्लूड किया, भले ही वेव पार्टिकल डुअलिटी एग्जिस्ट करती हो, यानी भले ही हर चीज दो तरह से एग्जिस्ट करती हो, लेकिन जैसे ही हम उस चीज के बारे में अवेयर होते हैं, उसे देखने या ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं, सब कुछ बदल जाता है। ये वेव पार्टिकल डुअलिटी टूट कर बिखर जाती है और वो चीज एक तरह की बन जाती है। मतलब एक ऐसा कॉइन जिसमें हेड्स और टेल्स दोनों होते हैं, लेकिन आप उसकी एक ही साइड देख सकते हैं। आप जब भी देखने की कोशिश करेंगे, वो या तो हेड्स बन जाएगा या टेल्स। अगर किसी भी चीज को देखने से उसकी परिभाषा बदल जाए तो उसकी असलियत का कैसे पता लगाया जा सकता है? इसका जवाब है ध्यान से, कॉन्शियसनेस से। अब ये कॉन्शियसनेस क्या है? आपने कभी सोचा है कि हमारा दिमाग किसके कहने पर काम करता है? किसकी वजह से हमारी सांसें चलती हैं? क्वांटम थियरी के एडवांसमेंट्स के बाद साइंटिस्ट ने इंसानी दिमाग की गहराइयों में देखना शुरू किया। उन्होंने देखा कि किसी भी चीज की तरह इंसानी दिमाग भी दो तरह का दिखाई देता है। डुअल नेचर, दिमाग में कुछ ऐसे क्वांटम पाथवेज हैं जहां और कुछ भी होता है, और इसी दूसरी चीज को साइंस समझती है कॉन्शियसनेस। हमारे वेदों और उपनिषद में हमेशा एक इंसान के डुअल नेचर की बात की गई है। हर इंसान में एक ब्रह्मन और एक आत्मन होता है। ब्रह्मन यानी सेंस ऑफ सेल्फ या दिमाग, और आत्मन यानी एक हायर स्पिरिचुअल बीइंग जिसे आत्मा भी कहा जाता है। सिंपल भाषा में कहें तो ब्रेन एंड माइंड। ब्रह्मन वो है जिससे हम सोच समझकर काम करते हैं, जैसे देखना, छूना, चलना। वहीं दूसरी तरफ आत्मन वो है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, बल्कि आत्मन वो है जिससे हम बने हैं, लेकिन हमारे साधुओं को पहले ही इस चीज की नॉलेज थी। प्राचीन काल में कई योगी अपनी साधना के बल पर एक ऐसे स्टेट में पहुंच सकते थे जिसमें वो अपनी आत्मा या कॉन्शियसनेस को इस माया से बाहर निकालकर रियलिटी से जोड़ पाते थे। यहाँ तक कि वो साधना करते करते अपने शरीर को छोड़कर समाधि भी ले सकते थे। तो अगर रियलिटी सिर्फ हमारी सोच से बनती है, तो क्या हम हमारी सोच बदलकर हमारी रियलिटी नहीं बदल सकते? मेडिकल साइंस में एक टर्म होता है प्लेसिबो इफेक्ट, जिसमें कभी किसी इंसान को लगता है कि उसकी बीमारी ठीक हो रही है क्योंकि उसे बीमारी की दवा दी गई है, जबकि असल में उसे कोई दवाई नहीं बल्कि शुगर पिल दी जाती है। उसकी सोच की शक्ति से उसकी रियलिटी थोड़ी देर के लिए ही सही लेकिन बदल जाती है। इसी वजह से कई लोग मैनिफेस्टेशन में बहुत बिलीव करते हैं। मैनिफेस्ट करना यानी अपने मन और विश्वास की शक्ति से चीजों को सच कर पाना, जैसे पैसा, करियर में सक्सेस और रिलेशनशिप्स। लेकिन क्या हम भी हमारी सोच से फिजिकल चीजों को बदल सकते हैं? आप ट्राई कीजिए आपके सामने पड़ी कोई चीज अपनी सोच से बदलने की। बात यह है कि क्वांटम मैकेनिक्स एक ऐसा राज, एक ऐसी पहेली है जिसे आज तक साइंस भी पूरी तरह समझ नहीं पाया। फेमस फिजिसिस्ट रिचर्ड फेमन का कहना था कि अगर आपको लगता है कि आप क्वांटम मैकेनिक्स समझ गए तो इसका मतलब है आप कुछ नहीं समझे। आज इंसान स्पेस में जाने की कोशिश कर रहा है, अपने यूनिवर्स के बाहर छुपे अनदेखे राज जानने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऐसा करने के लिए उसे सबसे पहले अपने अंदर झांकना होगा। अपने यूनिवर्स की सबसे छोटे, सबसे फंडामेंटल उसूलों को समझना होगा। क्वांटम मैकेनिक्स के इस्तेमाल से आज कई सारी चीजें मुमकिन हो पाई हैं। आपके सामने रखे हुए मोबाइल्स और कंप्यूटर्स, हॉस्पिटल्स की MRI मशीन से लेकर न्यूक्लियर बॉम्ब्स, सब कुछ क्वांटम मैकेनिक्स की लिमिटेड समझ से मुमकिन हो पाया है। क्या होगा अगर हम इसे पूरी तरह समझ जाएं? शायद हम फाइनली अमर होने का राज ढूंढ लेंगे, या शायद मल्टीवर्स और टाइम ट्रैवल जैसी चीजें सच हो जाएंगी।